नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जुलाई 2024 में इनका कैसे रहने वाला है, ये इनकी कुंडली बना रखी है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। इसमें चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं, ठीक है, और पंचम भाव में राहु हैं, छठे भाव में मंगल है, सातवें भाव में गुरु हैं, अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, नौवें भाव में बुध बैठे हुए हैं और 11वें भाव में केतु बैठे हुए हैं। ऐसे में इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है दोस्तों, इन्हीं सब बातों पे हमारा ये कार्यक्रम है। दोस्तों, जैसा कि आपने कुंडली देख ही ली है, हमारे जो मंगल ग्रह हैं यानी कि राशि स्वामी जो हैं वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। ये छठे भाव में बैठकर शत्रु हंता बन जाते हैं, यानी शत्रु जो है इनसे आंख नहीं मिला पाते, ना आंख मिलाने की हिम्मत होती है। ऐसे में इनके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ये कर ना सके, यानी कि शत्रु पूर्ण रूप से पराजित होंगे। इन्हें थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है अपने खून से संबंधित चीज़ों की। इन्हें जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, मेनली ब्लड प्रेशर हाई होने की इन्हें जो समस्या है वो थोड़ी सी इन पे भारी पड़ सकती है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, इन्हें जो ख्याल रखना है वो ये है कि जैसे शरीर पे दापड़ पड़ जाते हैं इस समय, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा। स्किन प्रॉब्लम इस समय इनको आ सकती है खून के जरिए। दूसरी बात दोस्तों, पंचम भाव में राहु है, तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को जो सबसे बड़ा सावधानी है या ख्याल रखने की ज़रूरत है, आपके घर का जो बड़ा बच्चा है उसके प्रति आपको थोड़ा सा देख के, सोच के, समझ के चलना पड़ेगा, यानी कि उसका ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि पंचम भाव में जब भी राहु आते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं। पर एक अच्छी बात यह है, ये त्रिकोण में आ रहे हैं और साथ ही साथ बुध आ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा भी है। अच्छा इस कारण से राहु जो है बुद्धि को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे जितना आप लोग सोच रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को खाली अपने बच्चों को जो है गलत रास्ते पे जाने से रोकना है। उससे अगर आपने अपने बच्चों को रोक लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि राहु हमेशा इस तरह की परेशानियाँ पैदा कर देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको वाहन का सुख जो है बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, यानी कि वाहन से संबंधित चीज़ें जो हैं आपको आराम देंगी और एक तरीके से मन को सुकून देंगी। पिता के साथ संबंध थोड़े से खिंचाव भरे हो सकते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए आपको। माता के साथ संबंध जो है आपके अच्छे बने रहेंगे। दूसरी बात यह दोस्तों कि गुरु जो है आपकी शादी में लेट करवा सकते हैं, पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा झगड़ा करवा सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कई बार समझाता हूँ, जब भी सप्तम में गुरु आते हैं तो गुरु जो है वो हमेशा जो है दूसरों से अपनी जो है प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं ज़्यादा। तो इस चीज़ पे आप लोगों को लगाम लगानी पड़ेगी, ठीक है। गुरु का जो अपना अंश है वो जरूर देते हैं, क्योंकि सबसे बड़े ग्रह ना करने में ये थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं। और ग्रहों से थोड़ी शादी अगर आपकी होने वाली है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको लेट महसूस देगा। इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा लेट हो सकते हैं शादी विवाह के मामले में। वैसे रिश्ते जो है आप जो है पार्टनर जो है आपका, वो आपकी खाली एक ही चीज़ से थोड़ा सा आशंकित रहेगा, वो जो मैंने अभी बताई है, बस वही चीज़ है। अष्टम भाव में जैसा कि आप देख रहे हैं शुक्र और सूर्य, यानी कि इन चीज़ों का कई बार दोस्तों व्यय हो जाता है, यानी कि आप जो किसी लक्ष्य प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं उस लक्ष्य से थोड़ा सा भटक सकते हैं। शुक्र जो है यहाँ पे आपको भटकाने का कार्य कर सकता है, यानी कि शुक्र जो है यहाँ पे अध्यात्म की तरफ भी अगर आप जाना चाहोगे तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शुक्र और सूर्य जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। आप जिन चीज़ों की एक तरीके से आशा करते हैं
उन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको लगाम लगानी पड़ेगी। यानी कि एक तरीके से जो शुक्र से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है ना, उन पे थोड़ा सा आपको सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। एक चीज़ और है कि यहाँ पे थोड़ा सा शुक्र जो है दूसरी स्त्री की तरफ जो है या दूसरे पार्टनर की तरफ जो है आकर्षित ज़्यादा कर देता है सूर्य के साथ होने पे। सूर्य जो है यहाँ पे एक तरीके से लक्ष्य भेदने वाला होता है, यानी कि अपने लक्ष्य को हासिल करने वाला होता है। तो सूर्य जो है इन चीज़ों में आगे बढ़ा देता है। और मैंने जैसे बताया त्रिकोण में राहु है, तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान से रहना पड़ेगा। तो वैसे कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा आप लोगों को आँखों का ध्यान रखना पड़ेगा, आँखों से थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है आप लोगों को। साथ ही साथ शुक्र की जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कोड़ियों को खाना खिलाना, वो आप कर सकते हैं। उससे यहाँ पे आप लोगों को जो ये आपके साथ थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा होगा उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों भाग्य भाव की। भाग्य भाव में बुध बैठे हुए हैं। ऐसे में बुध जो है यानी कि गणेश जी हैं, कई तरीके से आपके भाग्य का वर्धन करते हैं। यानी कि आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपका भाग्य कभी भी आपको एक नई राह पे ले जा सकता है या नई राह के लिए आपको तैयार कर सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे तैयार रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपका जो एक तरीके से थोड़ा सा चेंजिंग आ सकती है आपकी लाइफ में। तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, उसके अनुसार खुद को ढालना पड़ेगा। हालांकि आप खुद को दूसरी तरीके में ढालने में थोड़ा सा झिझकते हो, लेकिन कभी कभी अपने आप को ढाल लेना जो है समझदारी कहलाती है। दोस्तों नौकरी पेशा अगर आप हो तो यहाँ पे बॉस जो है आपसे थोड़ा सा नाखुश रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़े से आलस से भरे रहेंगे। और साथ ही साथ एक तरीके से ये समझिए कि जो आपके नीचे वाले हैं, जो एक तरीके से आपके अंडर में काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। उन चीज़ों को आप लोगों को संभल के देखना पड़ेगा कि ये रिश्ते जो हैं हमारे, ये जो ऑफिस के हैं या कार्य क्षेत्र के रिश्ते हैं, उन पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी एक अगर छोटा सा उपाय है वो कर सको तो आप कर लेना। चींटियों को आटा ज़रूर खिलाएं दोस्तों, गुड़ मिला हुआ, ठीक है ना, शक्कर या गुड़ वो मिला हुआ आटा, चीनी वगैरह ना डालें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों केतु आपके जो है धन भाव में बैठे हुए हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा ऐसा, क्योंकि केतु जो है जब तक कोई ग्रह उसके एक तरीके से साथ में ना हो तब तक केतु की ताकत का पता नहीं लगता। केतु के अंदर ताकत बहुत है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। आपको यहाँ पे धन का जो एक तरीके से प्रवाह है उसे बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं होता। आपने देखा ही होगा कुंडली में हमेशा ये दोनों आमने सामने होते हैं, तो केतु में दिमाग नहीं होता, वो शरीर की ताकत के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पे राहु जो है, राहु की दृष्टि तो पड़ रही है, वहाँ पे राहु की दृष्टि 11वें भाव में पड़ना अच्छा होता है दोस्तों, लेकिन वहाँ पे केतु भी हैं। ऐसे में आप लोगों को कुछ अचानक से धन तो मिल जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। तो वो जो थोड़ा सा धन है वो कई गुना ज़्यादा भी मिल सकता है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना तक ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पे राहु के प्रभाव को इस तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा। बात करते हैं 12वें भाव की, यानी कि एक तरीके से विदेश का भाव है। आप देख ही रहे यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो एक तरीके से आप लोगों को सामने वाले जो दुश्मन है उनसे थोड़ा सा सचेत रह के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो आपकी जड़ों में मट्ठा देने का काम कर सकते हैं, यानी कि जड़ें काटने का काम कर सकते हैं। तो आपको अपनी ताकत का फालतू में व्यय नहीं करना है दोस्तों, उस चीज़ से आप लोगों को थोड़ा सा नुकसान होने की यहाँ पे संभावनाएं हैं। विदेश की बात करते हैं तो
हो सकता है कि आप घूमने फिरने, और कुछ लोग जो हैं, सभी लोग नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है कुछ चीज़ों में दोस्तों, तो कुछ लोग तो परमानेंट जो है विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने का योग है। लेकिन एक चीज़ समझ के जाइएगा, जिस भी कंट्री का नाम एस से चालू हो वहाँ पे आप लोगों को जाना अवॉइड करना चाहिए इस समय, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों के सामने कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें थी जो आज हमने आपको वृश्चिक राशि के बारे में बताई, जुलाई 2024 में इनका कैसे रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जय श्री राम दोस्तों।